बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ENG 504 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में आप सबको वेलकम है। आज हम लेसन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सोशल लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल लिंग्विस्टिकली ओरिएंटेड रिसर्च के बारे में। ठीक है, जो सोशल लिंग्विस्टिकली ओरिएंटेड रिसर्च है वो हमें प्रोवाइड करती है एक रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड द स्पीच इवेंट्स। जो सोशल लिंग्विस्टिक रिसर्च है वो हमें प्रोवाइड करती है, हमें मुहैया करती है एक ह्यूज डिटेल ऑफ कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, जो भी मटेरियल है किसी भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह, कॉन्टेक्ट्स में हमारा जो आइडियाज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती है एक रिच डिस्क्रिप्शन, यानी उसके बहुत ज़्यादा ह्यूज डिटेल्स जो है ना वो हमें फ्राहम करती है। उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स हैं वो ये यकीन रखते हैं कि जो लर्निंग है ये एक कोलैबोरेटिव अमल है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके दो क्विज बन रहे हैं, एक ये है फर्स्ट वाला सोशल लिंग्विस्टिकली ओरिएंटेड रिसर्च वाला, और सेकंड वाला सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स वाला, यहाँ तक। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास बात ये हो रही है कि जो सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स हैं वो कहते हैं कि जो लर्निंग है ये एक कोलैबोरेटिव अमल है। कोलैबोरेटिव यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है हमारा, इसमें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो कंज्यूम होती है इसमें। जबकि जो लैंग्वेज नॉलेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज नॉलेज है वो हम सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसको हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, इंटरेक्शन के थ्रू जो है ना हम उसको अचीव करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो नॉलेज है, लैंग्वेज नॉलेज, अब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके पास जो नॉलेज होगा वो हमें बताएगा, इसमें हमारा कोई भी जो है, इसमें हमारी एफ़र्ट जो है वो नहीं लग रही। ठीक है, जबकि जो लर्निंग है, कुछ सीखने के लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, हमें फोकस करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं सेकेंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स के बिलीव में। उसके बाद दे हैव पेड लेस अटेंशन देन सोशियो कल्चरल थेरीज। अब जो कौन जो है वो लेस अटेंशन दे रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स जो है ना वो लेस अटेंशन देते हैं किसको, लिंग्विस्टिक डिटेल को, और एक्सपर्ट लिंग्विस्टिक डिटेल ऑफ एक्सपर्ट को। ठीक है, या फिर नोवाइस इंट्रैक्शन को, या माइक्रोजेंसिस ऑफ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम इन लर्नर्स SL रिपर्टर। ठीक है, अब जो सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स हैं वो इस चीज़ पे बहुत कम अटेंशन देते हैं, लिंग्विस्टिक डिटेल्स पे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर करंट एथनोग्राफर्स की बात करें, जो सेकंड लैंग्वेज के करंट एथनोग्राफर्स हैं और लैंग्वेज के सोशलाइजेशन के जो एथनोग्राफर्स हैं वो ये ऑफ़र करते हैं कि जो एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग कॉन्टेक्ट्स एंड लर्निंग इवॉल्विंग स्टाइल ऑफ इंगेजमेंट विद इट। जो इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग है, यानी लर्निंग का जो फैलाव है वो, उसके जो कॉन्टेक्ट्स का फैलाव है वो किस तरह, और जो लर्नर्स इवॉल्विंग स्टाइल है वो इंगेज होता है इस सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, यानी इसके साथ जो है लिंग्विस्टिक डिटेल्स के साथ ये इंगेज होता है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर टेक अ मोर राउंडेड व्यू ऑफ द लर्नर एज अ सोशल बीइंग। ये भी आप लोगों का क्विज है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्विज जो है ना वो आप लोगों के एक पैराग्राफ में बन रहे हैं। पेड लेस अटेंशन वाला भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो लेस अटेंशन जो है ना वो पे करते हैं देन सोशियो कल्चर थेरीज। तो आपने यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज एथनोग्राफर्स चूज़ करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स आर परस्यूइंग थेरेटिकल एजेंडाज बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टोटल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। अब जो डिफरेंट रिसर्चर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो परस्यू करते हैं थेरेटिकल एजेंडाज़ को, यानी जो थेरीज़ लिखी हुई हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स पे फोकस करते हैं। जो टोटल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है, यानी एक प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग का, उसके डिफरेंट पार्ट्स पे, यानी फर्स्ट बाय फर्स्ट उसके स्टेप बाय स्टेप जो है उसको देखते हुए, तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स पे जो है ना वो थेरेटिकल एजेंडाज़ जो है ना वो परस्यू करते हैं। While many emphasize modeling of learners grammars as core issues, बहुत से जो हैं वो इस लर्नर्स ग्रामर्स को एज अ कोर इशू लेते हैं, और जो कि जो दूसरे हैं वो फोकस करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर या फिर लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इंट्रैक्शन पर। ईच ट्रेडिशन हैज़ डिवेल्प, यहाँ पे आपका ये क्विज है, ईच ट्रेडिशन हैज़ डिवेल्प्ड इन इट्स क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसर्च प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स।
ठीक है, new perspective emerge without displacing the establishment ones. On the whole, the grand sizing theories have not received general report. Rather, a process of theory and reduction and consolidation is proposed. अब यहाँ पे आपका ये क्विज बन सकता है, a process of theory reduction and consolidation is proposed. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी अचीवमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो जहाँ पे यहाँ पे जो आप लोगों को हाईलाइटेड मटेरियल जो मिल रहा है ये आप लोगों के क्विजेज हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि पैराग्राफ जो हैं टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग नहीं होते, तो इसलिए आपके यहाँ पे बहुत सारे क्विज जो हैं वो एक या दो मतलब पैराग्राफ में से काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इन सब को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट्स की बात करें तो फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक परस्पेक्टिव कंटिन्यूइंग एप्लीकेशन ऑफ यूजी हैज़ लेड टू सोफिस्टिकेटेड एंड कम्प्लेक्स रेंज ऑफ प्रपोजल्स। जो अगर हम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के थ्रू देखें तो जो यूजी है, यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो हमें एक कम्प्लेक्स और ह्यूज रेंज ऑफ प्रपोजल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। जबकि जो अगर हम इसके कोग्निटिव पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेन डेवलपमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन की वो हमें ग्रामर लर्निंग डोमेन्स की तरफ लेके जाती हैं, उसकी प्रोसेस करवाती हैं। द कनेक्शन इट्स मॉडल रेडिकली चैलेंज ट्रेडिशनल थिंकिंग इन ग्रामर लर्निंग। द फंक्शनल ट्रेडिशन एडिशन added substantially to our understanding of the course of second language development. अब जो कनेक्शनिस्ट हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है ना ग्रामर लर्निंग में वो जो है उसको प्रेफर करते हैं, जबकि जो फंक्शनिस्ट हैं जो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो जो कनेक्शनिस्ट हैं वो इसकी ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हैं ग्रामर लर्निंग में। ठीक है, वो ग्रामर पे फोकस करते हैं, जबकि जो फंक्शनल ट्रेडिशन है वो सब्सटेंशली टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, ये जो है अंडरस्टैंडिंग हमारे पास लेके आता है सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की। उसके बाद जो वेरिएशनिस्ट हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज वेरिएबिलिटी है वो भी वो अकाउंट की जा सकती है इवॉल्विंग लिंक्स बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन। जो फॉर्म और फंक्शंस हैं, ठीक है, लैंग्वेज के, उनके दरमियान लिंक जो है वो क्रिएट करके हम उसकी वेरिएबिलिटी जो है ना वो अकाउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं तो द सोशल लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव टेल अस दैट लर्नर्स एंगेजमेंट इन सेकंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ये हम पीछे बात कर चुके हैं, हम यहाँ पे लास्ट लाइन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करते हैं इंटरेक्शनिस्ट एंड सोशियो कल्चर रिसर्च शो हाउ ऑनगोइंग करेक्टर ऑफ सेकंड लैंग्वेज इंटरेक्शन कैन सिस्टमेटिकली इफेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इट मेक अवेलेबल। नेक्स्ट इसके आपने फ्यूचर डायरेक्शन जो है ये वाला पैराग्राफ जो है ना ये आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रीड कर लेना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आप लोगों के इसमें ये फ्यूचर डायरेक्शन जो है ना शॉर्ट या लॉन्ग के लिए आएगा। ठीक है, आपके इसमें से क्विजेस आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में कुछ भी खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों ने इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे एक जो है ना ये क्विज़ है, present second language research offers a rich variety of concepts and descriptive accounts facilitate teachers in making better pedagogic choices. pedagogic जो choices होती हैं वो हमारी लर्निंग और टीचिंग के रिलेटेड होती हैं, जबकि जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अभी की जो रिसर्च है यानी रिसेंट जो रिसर्च की जा रही हैं वो हमें एक ह्यूज जो है ना एक डिटेल्स देती हैं, वेराइटीज़ देती हैं कॉन्सेप्ट्स की और डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स की, जो हमें फैसिलिटेट करते हैं टीचिंग करने के लिए और अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक जीमेल लिंक जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में, वो भी वहाँ पर भी आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।